व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सभी बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी जैसे आपको पता है कि ईद में रह गए हैं 4 दिन। आज माशाल्लाह से 27वीं की रात है और इबादत हो रही है आज। और हम लोग भी बस इबादत करने लगे थे। उससे पहले मैंने कहा मैं अपने व्यूवर से बातचीत कर लूं। और ईद की ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। और जो मामा के पास स्टिचिंग होने के लिए कपड़े आए हुए थे तो वो देने थे, तो मामा कहते मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर कर लो, फिर देते हैं। तो जी ये एक आंटी का सूट है, मेरी आंटी हैं, भाभी की मम्मा है। तो उन्होंने काफ़ पे बैठी हुई हैं, आपको जैसे कि पता, उन्होंने जब उठना तो ये सूट पहनेंगे। ये मामा ने सिलाई किया कुर्ता, और माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और साथ में है ये दुपट्टा, और ये ट्राउज़र है। और मामा ने बताइएगा कि सूट कैसा स्टिच किया, आपको कैसा लगा है। और आपको मैं एक और सूट दिखाती हूँ और फिर मामा से भी बातचीत करते हैं हम लोग। तो मामा तो अभी एक और शर्ट के बटन लगा रही हैं, भाभी की शर्ट के। तो मैंने कहा चले तब तक मैं शुरू करती हूँ वीडियो, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। तो जी ये भी एक शर्ट है, तो यहाँ पे बीड्स लगने इस जगह पे, और बहुत ही प्यारी ये भी स्टिच हुई हुई है शर्ट। और इसके बाजू देखें, और इसका जो पजामा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसका पजामा बेल्ट सिलाई किया मम्मा ने। और ये प्रेस करके रखे थे, बस बार बार इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इनकी प्रेस भी ख़राब हो चुकी हुई है। और एक मामा ने ये भी शर्ट स्टिच की है, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी, मुझे बहुत ही पसंद आई है। और ये देखें जी, ये पैंचे देखें कितने प्यारे बनाए हैं मामा ने। और ये सारा कुछ मेहनत का मतलब होता है कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों पे। और ज़ाहिर बात है, जो इंसान किसी का काम पकड़ता है तो उस पर बहुत ही मेहनत होती है और वो दिल से की जाती है। और ये देखें गला भी बहुत ही प्यारा बना, मुझे बहुत ही पसंद आया गला, और भाभी को भी बहुत पसंद आया। भाभी ने कहा मामा मेरी भी एक शर्ट का ऐसे ही गला बना दीजिएगा आप। और एक मामा ने ये कमीज स्टिच की है, और ये भाभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और मैं आपको बताऊं कि ये भाभी की मम्मा की और भाभी की इस पर नज़र आई हुई है। तो मैं इसे कह रही थी कि अभी जाने दो मामा का सूट उनको पहनने दो। तो जी ये बाजू हैं देखें, और यहाँ पे भी मोती या कुछ लगाएंगे। अभी तो बस हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इधर भी अभी बटन लगने, इधर भी अभी बटन लगने हैं। और इसकी ये शलवार है, शलवार इसकी सिंपल ही स्टिच कर दिया, ट्राउज़र स्टिच कर दिया मम्मा ने, क्योंकि अगर शलवार कमीज़ दोनों पे डिज़ाइन बनाने लग जाएं तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और इस टाइम मामा के पास कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं स्टिच होने वाले। तो तकरीबन 3-4 सूट तो भाभी के थे, मेरी सिस्टर का, मेरा, मामा का अपना, और कुछ कस्टमर हैं उनके भी थे। और जी ये भी किसी का स्टिच होने के लिए आया हुआ था, मामा की कस्टमर का। तो ये जो उन्होंने दिए हैं ये मोटिव लगाने के लिए, मुझे ये बहुत ही पसंद आए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके बटन बहुत प्यारे हैं। और ये चिकन का सूट है, साथ ही इसकी शलवार भी चिकन की है। और कुछ लोग चिकन को किचन बोल देते हैं मेरी बेटी किचन बोलती है, चिकन को किचन बोलती है। देखिए अपने टॉयज के साथ खेल रही है, और ये डोल हाउस के साथ लगी हुई है, इसने निकलवाया और इसको मतलब रेज़ा रेज़ा कर रही है और चीज़ें गुम कर रही है। तो मैं इसको डांट रही थी, तो डांट भी नहीं अब ज़्यादा रही, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ कहती हूँ तो फिर रोना शुरू हो जाती है। और फिर जब एक साइड पे होता है मुँह, फिर मुझे दुख होता है, तो इसलिए फिर मैं इसको कुछ भी नहीं अभी कह रही। तो ये जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी हुई है। ज़ाहिर बात है, बड़ा बंदा बीमार हो जाए तो वो हो जाता है, वो तो फिर बच्ची है। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमें अपनी खास और ख़ास रहमतों में रखे। बस जिस तरह आज 27वीं की रात आ गई है, इबादतों की रात है, और मेरे जैसे बंदे कैसे बैठे हुए हैं मशीन के
ऊपर मैं परेशान होके बैठी हूँ। अभी मैंने कहा इसको कंप्लीट करती हूँ, बस इतना भी काम है, बस इसको अब ख़त्म करती हूँ। अभी मैंने कहा चेंज करूँगी, वज़ू करके नमाज़ पढ़ के मैंने सलात तस्बीह पढ़नी है, फिर अपने अल्लाह को याद करना है। बस सारा दिन मेरी सुबह से तबीयत बहुत ख़राब थी, जब मैंने रोज़ा रखा, जब भी मेरे सर में दर्द थी, फिर मैंने पैराडोल खाई, अपने अल्लाह पाक से बड़ी दुआएं मांगी। मैंने कहा अल्लाह पाक मैं तेरा रोज़ा छोड़ नहीं सकती, अब तू ही मुझे शिफा देने वाला है। अल्लाह ताला ने फिर मुझे ये हुआ कि सुबह तो मेरे सर में जो दर्द था ठीक हो गया, लेकिन 5 बजे फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द शुरू, फिर मैं लेट गई। मैंने कहा अफ्तारी के बाद ही इंशाल्लाह ताला जो भी काम है वो करूँगी। फिर मगरिब पड़ी, उसके बाद फिर मैं बैठ गई मशीन पे। अब फारिग हुई हूँ, ये मुझे नए से नए काम बता रहे, नए से नए काम। मैंने कहा आज मैंने इनसे कहा प्लीज़ ये मुझे अपनी माँ समझ लो या मुझे अपनी दर्जन समझ लो, कुछ ना कुछ मुझे समझ लो। जितना मुझे नए नए डिज़ाइन, नए नए काम दिखा रहे हो, तो बस कोई कह रहा जी हमारा ऐसा गला बन जाए, कोई कह रहा जी हमारे ऐसे बाजू बन जाए, कोई कुछ। मैंने कहा अब मुझे इतनी सज़ा ना दो बच्चों, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो ये है कि बस जितना मैं कर सकती हूँ ना, मुझे इतने में रहने दो। तो अभी बल्कि पड़े हुए हैं काम। अभी परी की मामा का परी का नाम हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें सब कह रहे हैं जब से इसका ये नाम रखा गया ना, तो ये जब से पैदा हुई है ऐसे ही है, कभी ठीक कभी बीमार, कभी 4 दिन ठीक। तो हमें जितने लोग हमारे अपने रिश्तेदार भी हैं, मिलने मिलाने वाले, सब कह रहे हैं इसका नाम चेंज कर दे। वैसे तो इसका नाम मलाइका चौधरी है। तो जी हम लोग सोच रहे हैं परी जैसा तो नाम हमें कहीं भी नहीं नजर मुझे तो आता। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। कभी मैं कह रही हूँ स्वीटी रखे, इसकी मामा कह रही है माही रखते हैं। अब देखे कौन सा नाम, आप बताइएगा कि कौन सा रखें हम क्योंकि लोग परी इसका तो हमें नाम। बहुत पसंद है। आज मेरी सिस्टर का भी फ़ोन आया, वो भी बोल रही थी, कह रही थी इसका नाम चेंज करो। मलाइका तो अभी हमने कभी कहा ही नहीं है ना, तो मैं कह रही हूँ मलाइका कह के देखते हैं। सब भी हमें ये कह रहे हैं चेंज करो, इसका नाम चेंज करो, क्योंकि उतनी देर ये सही नहीं रहती जितनी देर की बीमार हो जाती। तो बस यही है काम। तो अब बस मैंने इनको कहा है, रिक्वेस्ट की है बच्चों के आगे, मैंने कहा प्लीज़ मुझे 29वें रोज़े तक फारिग कर दो, जो नहीं काम नहीं है। इंशाल्लाह बस 2 सूट रह गए, उसके बाद कुछ भी नहीं। अभी एक परी की मामा का सूट है, एक मेरा सूट है और एक परी का सूट है, अभी एक इसकी मामी की शर्ट है। बल्कि परी नहीं, अब मैं कहूँगी भी स्वीटी का सूट है एक। तो अभी इतने कपड़े हैं। अब आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे 29वें रोज़े तक फारिग कर दे, ये लोग मेरी जान छोड़ दे। और अगर मुझे कह रही है मामा अभी आपने किसी के कपड़े नहीं पकड़ने दोनों कहने लगी हुई हैं। मैंने कहा नहीं जी बेटा मुझे माफ़ करो, मैंने तो आप लोगों के नहीं पकड़े। दूसरों की तो दूर की बात है। मैंने कहा मैंने तो अब आप लोगों के नहीं पकड़े थे, मैंने लोगों के क्या पकड़े। और ऐसे लेती हैं कपड़ा पहन के आके मुंह चूमने शुरू हो जाती है, थैंक यू। अभी मेरी बहू ने शर्ट पहनी है तो इतना मुझे आके प्यार कर रही है, तो थैंक यू मम्मा। मैंने कहा अच्छा जी शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह ताला ने आप लोगों का जो मेरे से सिलवाते हैं। इन्होंने मुझे थका दिया है। एक तो रमज़ान मुबारक, एक रोज़ा होता है, एक बस ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र था आज ही तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हुई, मेरे सर में बहुत दर्द है। पर फिर भी मामा ने पूरा एक सूट स्टिच किया और एक शर्ट स्टिच की है। फिर भी रेड वाला सूट मैंने किया, काफ़ी वो काम था उसका। और एक शर्ट की है, ये ब्लैक वाली शर्ट की है तैयार। तो अभी बस ये लाइट इतना तंग कर रही है, जा रही है आ रही है, घंटा जा रही है घंटा आ रही है। तो जी मामा ने एक कमेंट पे भी बात करनी हाँ थी। जी, वो रात को मैंने कमेंट आया हुआ था कि आप कभी हमें ब्लॉग की समझ नहीं है, कभी आप अच्छा कहते हो कभी बुरा कहते हो। हम ना किसी को अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं, हमें बुरा कहने की ज़रूरत ही नहीं। वो एक बात थी जो मतलब उनका बुरा काम है वो हाँ अभी भी हम लोग कहेंगे कि बुरा वो जब काम हमने तब कहा भी था और अभी भी हाँ है। जी, मतलब जब लड़ाई हुई है तो जबकि हम बात कर रहे थे अच्छी बात, उन्होंने सुलह कर ली। और लेकिन सुलह एक भी बात हमें थी, पता है कि किस वजह से की है, कि उनके जो काले चिट्ठे थे वो सारे खुल रहे थे, उनके अंदरूनी काम जाहिर हो रहे थे, इसलिए तो सुलह की है उन लोगों ने। अगर सुलह पक्की होती तो जिस तरह ये उधर प्याज ने इतनी बड़ी अफ्तारी कराई है, तो इसकी वालदा और बहन भी होती साथ। लेकिन नहीं, उनको किसी जगह पे नहीं रखा गया कि दुनियादारी की सुलह। दुनियादारी की भी नहीं है। जहाँ लड़के को बुलाया जाता है तो उसकी फैमिली को भी बुलाया जाता है। अब हमारे ऐसा होता है जब हम अपनी बहू की फैमिली में जाते हैं तो जाती है, मैं पूरी फैमिली को बुलाया और जाता है। मतलब ज़्यादा सारे जाएं या ना जाएं, मैं और फरहान मेरा छोटा जो बेटा वो और परी की मामा तो ज़रूर होते हैं ना, क्योंकि हम एक घर में रहते हैं।
तो ये हम बात कर रहे थे। हाँ, उन्होंने सुलह की है, वो हम कह रहे थे कि अच्छी बात है। और जो ये गलत उनकी बात है वो अभी भी बात गलत है है। कि वो जो अली वीर उज़्मा और उनको जो उनको नहीं उनके मिलने घर दे वालों रहा, से नहीं मिलने क्योंकि दे ये रहे। अब वो दिन आ गए हैं, वो रातें आ गई हैं जिसमें इंसान मतलब जब से भी लड़ा हो, जो भी इंसान की कोशिश होती है कि बंदा इस चीज़ को क्लोज करता है और अपनों से जो है दिल साफ करके माफ़ी मांग लेता है, तो उनको भी ये दे दे इतनी इजाज़त के जाओ आप भी अपने माँ बाप के साथ जाकर सुलह करो, उन्होंने मिलो। क्या इजाजत देनी जब इंसान का अपना दिल ना साफ हो। तो कुछ मजबूरियां भी तो होती हैं ना, मजबूरियां हैं तो वो लगे हुए हैं ना, रिजक रोटी लगा हुआ है उनका, जिस वजह से वो खुद नहीं चला सकते, नहीं वीडियो बना सकते। तो ये बात थी, ये हमने अपने जो व्यूवर्स थे उनके कमेंट का ये जवाब दिया। बाकी नई बातों के साथ अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, मुझे, मेरे बच्चों को, अल्लाह पाक सबको ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब करे। जो एतकाफ़ पे बैठे अल्लाह ताला उनका भी एतकाफ़ कबूल करे और उनको कोई भी परेशानी ना हो, हमें भी नहीं, अल्लाह ताला ईद देखना हमें नसीब करे। तो आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।